नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने प्लान्स के प्राइस जो है वो बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, कुछ समय पहले एयरटेल ने भी अपने प्लान्स जो है वो बढ़ाए हैं और अभी जो है वो रिलायंस जियो ने भी बढ़ाए हैं और वोडाफोन आइडिया ने भी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ये टेलीकॉम कंपनीज अपने प्राइस जो है वो बढ़ा रहे हैं रिचार्ज के। तो दोस्तों, कुछ रीजंस बताऊंगा और आपके लिए कौन सा प्लान, कौन सी कंपनी अच्छी हो सकती है, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को ही पता होगा कि कुछ समय पहले जो है वो एयरटेल ने अपने टैरिफ प्लान्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, लगभग 20% से ज़्यादा जो है वो 20% से ज़्यादा कीमत हो चुकी है। मतलब पहले जितना आप पे करते थे एक रिचार्ज के लिए, अब जो है वो 20% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा एयरटेल पर। उसके बाद जो है वो दोस्तों आइडिया, वोडाफोन ने भी अपने प्लान्स बढ़ा दिए और अब जो है वो कल की बात है, रिलायंस जियो ने भी प्लान बढ़ा दिए हैं। दोस्तों, ये तो तय था कि जब एयरटेल ने बढ़ाए अपने प्लान्स तो सभी को ही पता था कि बाकी कंपनीज भी अपने प्लान्स जो है वो बढ़ाएंगी। पर दोस्तों, ऐसा क्यों हो रहा है? उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिलायंस जियो ने अपने प्लान्स जो है वो पहले क्या कीमत पर थे, कुछ पॉपुलर प्लान्स बताऊंगा और अब क्या कीमत पर है, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्यों प्लान्स बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिलायंस का पहले 129 रुपीज़ का रिचार्ज था, जिसमें आपको 28 डेज की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, अब वो रिचार्ज जो है वो 155 का हो चुका है। तो दोस्तों, लगभग जो है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 25 रुपीज़ से जो है वो यहाँ पर बढ़ चुका है। दोस्तों, दूसरा रिचार्ज है इनका 149 का, जिसमें आपको वैलिडिटी देखने को मिलती थी 24 डेज़ की, अब वो हो चुका है 179 का। जो दूसरा दोस्तों इनका रिचार्ज था 199 का, जिसमें आपको 28 डेज़ की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, वो हो गया है अब 239 का, लगभग 40 रुपीज़ से बढ़ चुका है। दोस्तों, जो इनका रिचार्ज था 399 का, जिसमें आपको 56 डेज़ की जो है वो वैलिडिटी देखने को मिलती थी, अब वो हो चुका है 479 का। जो दोस्तों इनका प्लान हुआ करता था 555 का, जिसमें आपको 84 डेज़ की वैलिडिटी देखने को मिलती थी, वो हो चुका है 666 रुपीज़ का। दोस्तों, जो इनका रिचार्ज 599 का था, जो कि पर्सनली मैं डलवाता था, अब वो हो चुका है, जिसकी वैलिडिटी आपको देखने को मिलती थी 84 डेज़ की, अब वो हो चुका है 719 का। और भी दोस्तों एक रिचार्ज है जिसकी प्राइस अभी है 1299, जिसमें आपको 336 डेज़ की वैलिडिटी देखने को मिलती है, वो हो चुका है 1539 का। और बाकी डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसका रीज़न क्या है, क्यों ये प्लान्स बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को ही पता होगा कि 2016 से पहले इंटरनेट की जो प्राइस थी, उस टाइम पर 3G चलता था और 2G चलता था। तो उस टाइम पर जो दोस्तों इंटरनेट की प्राइस हुआ करती थी, वो लगभग 200 रुपये पर GB हुआ करती थी। उसके बाद जो है वो रिलायंस जियो ने जो है वो अपने जियो को लॉन्च किया, आप सभी को ही पता है, और कुछ टाइम तक जो है वो उन्होंने फ्री दिया। और उसके बाद जो है वो सीधा उन्होंने जो है वो 4G इंटरनेट की प्राइस जो है वो बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल करके दे दी। तो उसके बाद कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स का ये कहना था कि हम जो है वो ये टेलीकॉम का बिजनेस जो है वो नहीं चला सकते इतने कम प्राइस पर। दोस्तों, आप सभी को ही पता है कि पहले जो है वो अच्छा खासा ये कंपनी प्रॉफिट कमाती थी, पर जब से जियो आई तब से इनका प्रॉफिट जो है वो बहुत ही कम हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों इनको जो है वो टैक्सेस भी देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, और बहुत सी कंपनीज ऐसी है जैसे कि वोडाफोन आइडिया और भी कुछ कंपनीज ऐसी है, इन पर जो है वो AGR का टैक्स भी है। तो पहले ही बहुत सी कंपनीज जो है वो कर्जे में है, और ये जो है वो यहाँ पर रिचार्ज की प्राइस जो है वो जियो की वजह से जो है वो बहुत कम हो चुकी थी। तो इसकी वजह से जो है वो अब जो है वो कंपनीज को रिचार्ज का प्लान बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जो प्राइस अभी हम पे कर रहे हैं उसी प्राइस पर अगर चलता रहे तो दोस्तों हम लोगों को भी अच्छी यहाँ पर सर्विस नहीं देखने को मिलेगी और कंपनीज भी यहाँ पर जो है वो लॉस में जा रही है। तो दोस्तों, ऐसा कहना है इन कंपनीज का। और दोस्तों, आप सभी को ही पता है कि अभी जो है वो 5G आने वाला है, तो इन कंपनीज को जो है वो 5G के लिए जो है वो ऑप्शंस खरीदने पड़ते हैं, और ऑप्शंस जो है वो काफ़ी महंगे आते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो अभी कंपनी जो है वो इतना प्रॉफिट नहीं बना रही है, तो वो कैसे 5G के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी। तो उसके लिए भी उनको जो है वो पैसे चाहिए। इसी वजह से जो है वो अभी जो है वो आपके रिचार्ज के प्लान्स जो है वो 20% बढ़ा दिए गए हैं। अब इसमें कंपनीज के द्वारा कहा ये जा रहा है कि आपको हम अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप अगर वोडाफोन आइडिया यूज़ करते हो तो आप सभी को ही पता है कि कितनी आपको सर्विस यहाँ पर ख़राब देखने को मिलती है। मेरी एरिया में भी जो है वो वोडाफोन आइडिया की सर्विस इतनी अच्छी नहीं है। तो कंपनीज ऐसा कह रही है कि अब हम जो है वो 20% से जो है वो प्लान बढ़ा रहे हैं,
पर अब हम जो है वो आपको अच्छी सर्विस देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये रीज़न यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कंपनीज को जो है वो इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था अभी की प्लान्स पर, तो इसी वजह से जो है वो पर कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिट निकालने के लिए कंपनीज ने जो है वो प्लान्स बढ़ा दिए हैं। और आगे आपको 5G जल्द से जल्द देखने को मिले, इसकी वजह से जो है वो आपको यहाँ पर अगर आप अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको हो सकता है कि जल्दी भी 5G देखने को मिले। तो ये कुछ रीजंस है दोस्तों जिसकी वजह से जो है वो आपको प्लान्स थोड़े महंगे देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों फाइनली आपको ही एक्स्ट्रा पे करना है इन कंपनीज़ को, जो कि एक आपके लिए थोड़ा सा गलत बात हो सकती है। पर मैं आपसे बात करता हूँ कि अब आप जो है वो क्या कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ये प्लान्स थोड़े महंगे लगते हैं तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस क्या है ये मैं अब आपको बताऊँगा। तो दोस्तों अगर आप जो है वो घर पर ही रहते हैं, आप घर पर ही रहकर इंटरनेट यूज़ करते हैं आपके जियो का सेलुलर इंटरनेट, तो आप यहाँ पर एक कर सकते हैं कि आप जो है वो आपके घर पर जो है वो ब्रॉडबैंड लगा सकते हैं। अगर आप जो है वो ब्रॉडबैंड लगाते हैं, जो कि आज के समय में इतना महंगा नहीं आता, कुछ 1000-1500 रुपये पर मंथ या फिर उससे भी कम कीमत में जो है वो आप ब्रॉडबैंड जो है वो रिचार्ज है उसका तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके घर पर जो है वो 4-5 से ज़्यादा मेंबर है या फिर आप ज़्यादा समय घर पर ही रहते हो और आपका घर पर ही काम है जैसा अभी मेरा है, तो आप जो है वो एक ब्रॉडबैंड लगा सकते हो। आपको ज़्यादा इंटरनेट भी देखने को मिलेगा और कम कीमत भी देने को पड़ेगी, मतलब कम कीमत देनी पड़ेगी। और अगर दोस्तों आप ब्रॉडबैंड भी यूज़ करते हैं, और मैं आपसे एक दूसरी ट्रिक बताऊंगा, आप जो है वो पोर्ट कर सकते हैं। ट्रिक जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप जो है वो एक टेलीकॉम ऑपरेटर से दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर पर जो है अपना कार्ड पोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों पोर्टिंग में क्या होता है कि अगर आप आज एक सिम मान लीजिए पोर्ट करते हैं, तो अगले 90 डेज तक आप जो है वो किसी दूसरे ऑपरेटर में पोर्ट नहीं कर सकते, या फिर 84 डेज। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक कर सकते हैं कि अगर आप किसी आज मान लीजिए आपके पास वोडाफोन आइडिया का सिम है और आज आप पोर्ट करते हैं, तो ज़्यादातर एरिया में जो है वो मैं मेरे एरिया का बता रहा हूँ कि आपको जो है वो पोर्टिंग पर ऑफर देखने को मिलते हैं। अगर आप आज पोर्ट करते हैं तो आपको हो सकता है कि 2 मंथ की जो है वो फ्री में एक ऑफर मिल जाए और आपको 2 महीने के लिए फ्री इंटरनेट देखने को मिले। तो आप ये कर सकते हैं कि आज आप पोर्ट करिए और 2 महीने तक आपको फ्री इंटरनेट देखने को मिलेगा। मतलब आप 60 डेज या फिर 28 और 28 डेज आप जो है मतलब 2 महीना ही पकड़ के चलिए कि आपको 2 महीने के लिए जो है वो पोर्टिंग ऑफर पर जो है वो फ्री इंटरनेट देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ प्लान पर आपको 28 डेज का भी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप जो है वो 2 महीने के लिए फ्री इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं पोर्टिंग पर, और उसके बाद आपको 3 महीने का वैलिडिटी है अगले पोर्टिंग के लिए। तो आपके पास जो है वो 28 डेज या फिर 30 डेज बच जाते हैं। तो आप जो है वो एक रिचार्ज कर सकते हैं फिर से 1 महीने का, और जब आपका 1 महीने का रिचार्ज खत्म होने को आए तो आपके 3 महीने भी हो जाएंगे, तो आप किसी और दूसरे ऑपरेटर पे जो है वो पोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत से ऑपरेटर जो है वो अभी पोर्टिंग ऑफर दे रहे हैं, तो आप पोर्टिंग ऑफर का जो है वो हर 3-3 महीने में जो है वो मज़ा उठा सकते हैं। और आप मेन नंबर पर मत कीजिए दोस्तों, अगर आपके पास 2 नंबर हो गए या फिर बहुत से लोगों के पास 3-3 नंबर भी होते हैं, तो आप ये भी पोर्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों पोर्टिंग के ऑफर होते हैं हमेशा। आप आपके नज़दीक के मोबाइल शॉप के पास जा सकते हैं और उन्हें बोलिए कि कुछ पोर्टिंग पर ऑफर है क्या, तो वो आपको बता देंगे कि है या नहीं। और ज़्यादातर मैं मेरी एरिया की बात करूँ तो ज़्यादातर एरिया में पोर्टिंग के ऑफर होते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप कैसे इस रिचार्ज पर जो है वो जो बढ़ चुका है, तो ये भी आप पोर्टिंग की एक ट्रिक जो है वो ट्रिक तो नहीं बोल सकते, कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि हाँ भाई वीडियो अच्छा लगा, और आप इस वीडियो को जो है लाइक भी कर सकते हो, क्योंकि और आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।